आज इस मंच के माध्यम से मैं आपके दिमाग के उस द्वंद को उद्बोधित या आंसर करना चाहूंगा, जो आईएएस की तैयारी करूं या आरएस की तैयारी करूं, दोनों की तैयारी साथ हो सकती है क्या? आईएएस बहुत ही कठिन परीक्षा है ना? तो मैं तो सिर्फ आरएस पर ही फोकस करने वाला हूं, ऐसा भी भ्रम रह सकता है आपके पास में। कहा जाता ना कि उम्र भर ख्याली भूतों से मैं अगर ना डरता तो खुदा में क्या जोर से जीता, खुदा में क्या चैन से मरता। एक कहीं न कहीं आनुपातिक अध्ययन करना रहेगा आपको आरएस में फैक्चुअल तौर पे, जबकि आईएएस में थोड़ा सा उसको विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से लेके जाना है। परंतु आप इंफॉर्मेशन तो पूरी पढ़ रहे हैं। आरएस के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों की, मैथ की और रीजनिंग की, मैं ये मानता हूं व्यक्तिगत तौर पे कैपेसिटी जो है या फिर डिफिकल्टी लेवल जो है वो यूपीएससी के समान या एक स्तर ऊपर का है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरएस वाला बाय पीडब्ल्यूपी। आज इस मंच के माध्यम से मैं आपके दिमाग के उस द्वंद को उद्बोधित या आंसर करना चाहूंगा, जो हर एक सिविल सेवा की तरफ जो है आगे बढ़ने वाले एस्पिरेंट के दिमाग में आता है। आईएएस की तैयारी करूं या आरएस की तैयारी करूं, दोनों की तैयारी साथ हो सकती है क्या? क्या चुनौतियां आ सकती है और क्या समानताएं हैं दोनों ही परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में? बहुत ही सरल सहज शब्दों में समझने की चेष्टा करेंगे। क्या हम आरएस की तैयारी, आईएएस की तैयारी, यूपीएससी और आरपीएससी की तैयारी साथ कर सकते हैं? क्या एक तीर दो निशाने लगाए जा सकते हैं? उसके लिए हम लोग जो है जितने भी महत्वपूर्ण कारक हैं, विषय परिस्थितियां हैं, चाहे पाठ्यक्रम हो चाहे परीक्षा का जो पैटर्न हो, उसको समझने और एक तार्किक उत्तर लेने की, प्रश्न की कहीं न कहीं जो है छानबीन करते हैं। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं आपके पास में कि सर कई बार आपके पास में एक कठिन सा एक भ्रम सा रहता है कि सर आईएएस बहुत ही कठिन परीक्षा है ना? तो मैं तो सिर्फ आरएस पर ही फोकस करने वाला हूं, ऐसा भी भ्रम रह सकता है आपके पास में। या सच्चाई तो ये होती है आपके पास में, जो आरएस का छात्र मुख्य परीक्षा लिख सकता है वो आईएएस का प्रीलिम्स तो हल्के में आराम से निकाल सकता है और मेंस भी निकाल सकता है। लगभग 70% कोर सिलेबस जीएस का, 70%, यानी अगर ये आरएस का सिलेबस है और ये आईएएस का सिलेबस है तो इनका 70% के करीब जो है आपके पास में सिलेबस वो ओवरलैप करता है। प्रश्न की प्रकृतियां कहीं न कहीं जो है ओवरलैप करती हैं। अतएव आपके पास में यह सिलेबस, यह पाठ्यक्रम जो है आपके पास में आपको बेचैन करने की जगह आपके लिए एक नया अवसर लेकर के आया। कहा जाता ना कि उम्र भर ख्याली भूतों से मैं अगर ना डरता तो खुदा में क्या जोर से जीता, खुदा में क्या चैन से मरता। तो वो वाली बात है कि इन ख्याली भूतों से थोड़ा बाहर आना होगा दोस्तों आप लोगों को। अब कोर जो है, फाउंडेशन जो है आपके पास में, जैसे यूपीएससी की अगर मैं बात करूं, है ना, आईएएस के एग्जामिनेशंस के लिए आपके पास में जो प्रभावी कारगर यहां पे देखने को मिलेगा वो है यूपीएससी के एग्जाम, है ना। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक संघ सेवा आयोग के द्वारा जो वार्षिक तौर पे, निश्चित तौर पे पाठ्यक्रम के आधार पे प्रारंभिक मुख्य परीक्षा कंडक्ट की जाती है, उसके पाठ्यक्रम को देखो। खाली वैकल्पिक विषय है, ऐसे और एथिक्स है, ये थोड़े डेप्थ में पूछे जा रहे हैं। बाकी अन्य प्रश्नों की प्रकृति, इतिहास, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, विज्ञान व समसामयिकी, क्या आपके आरएस के सिलेबस में भी है? क्या यही आपके आईएएस के सिलेबस में भी पूछी जाती है? हाँ। अब आरएस के सिलेबस के अंतर्गत जो है आपके पास में अलग से भी कुछ सामग्री पूछी जा सकती है, जैसे राजस्थान जीके हैं, जैसे आपके पास में मैनेजमेंट है, लॉ वाले कुछ सब्जेक्ट हैं, अकाउंटेंसी के कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जो कि आईएएस के अंतर्गत अन्यथा नहीं है, वो आपको अलग से यहां पढ़ने होंगे। और यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है आने वाले समय पे अगर कम प्रासंगिकता रही तो इन विषयों को आयोग के द्वारा प्रतिस्थापित यानी रिप्लेस भी किया जा सकता है। अतएव मैं फिर से आपको कहना चाहूंगा कि यूपीएससी आईएएस के 1000 मार्क्स जो जीएस के हैं, उसमें लगभग 700 मार्क्स के करीब का सिलेबस जो है वो आरएस के सिलेबस के साथ में कॉमन है। आप पाठ्यक्रम उठाइए, आप दोनों ही पाठ्यक्रम को ओवरलैप साझा देख पाएंगे दोस्तों। जैसे कि प्रीलिम्स का अगर महामुकाबला देखें तो उसका पैटर्न और स्ट्रक्चर देखो। आरएस का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है आपके पास में, एक ही पेपर है, यही जीएस है, यही मैथ और रीजनिंग भी है। 150 मार्क्स के कहीं न कहीं क्वेश्चन, 200 मार्क्स के क्वेश्चन है और 150 प्रश्न रहने वाले आपके पास में। अब इसका जो नेचर है वो फैक्चुअल है और राजस्थान आधारित जो है अधिकतम कहीं न कहीं प्रश्न देखने को मिलेंगे। आईएएस के अंदर देखेंगे तो सर यहां पे जीएस पेपर 2 तो है आपके पास में, जीएस 1 तो है आपका पूरा का पूरा सामान्य अध्ययन, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी
इकोनॉमी, एनवायरमेंट साइंस। जीएस पेपर 2 है आपके पास में, वो सीसेट रहने वाला है, मतलब यहां पे तो 2 पेपर देने होंगे आपको। और जीएस पेपर 1 जिसमें मेरिट आधारित होती है, 100 प्रश्न होंगे और 200 मार्क्स के रहने वाले हैं। यहां पे लगभग आप 100 से ज्यादा मार्क्स ला रहे हैं तो मुख्य परीक्षा की तरफ आसानी से बढ़ जाइएगा दोस्तों। यहां प्रश्न फैक्चुअल नहीं होते, यहां प्रश्न एनालिटिकल है, यहां प्रश्न कंसेप्ट आधारित है। मतलब सोचने की कोशिश करो कि आपको राजस्थान विधानसभा की सीटों की संख्या इधर पूछी जा सकती है, तो राज्य विधानमंडल के संवैधानिक प्रावधान इधर पूछे जा सकते हैं। अगर आपको राजस्थान के अंतर्गत बीमा फसल में कितना धन आवंटित किया गया है वो आरएस में पूछा जा सकता है, तो उस स्कीम की नोडल एजेंसीज क्या है, उसकी फंडिंग का अनुपात क्या होता है और उसके लाभार्थी की योग्यताएं क्या है, आईएएस में पूछी जा सकती है। मतलब इंफॉर्मेशन वही है जो आप पढ़ रहे हो, उसके एक कहीं न कहीं आनुपातिक अध्ययन करना रहेगा आपको आरएस में फैक्चुअल तौर पे, जबकि आईएएस में थोड़ा सा उसको विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से लेके जाना है। परंतु आप इंफॉर्मेशन तो पूरी पढ़ रहे हैं, आप लक्ष्मीकांत उसमें भी पढ़ रहे हैं, आप एनसीईआरटी उसमें भी पढ़ रहे हैं, आप वही हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के गीत तो बराबर गाने हैं भैया दोनों के अंदर। तो एक ही परीक्षा तक सीमित क्यों रहूं? अगर मैं इसके मुख्य परीक्षा के लिए आरएएस के मुख्य सिलेबस को अच्छे से कंठस्थ किया है, आईएएस का 70% सिलेबस जो है वो कहीं न कहीं इससे क्वालिफाइंग कहीं न कहीं जो है ओवरलैप कर जाएगा। आईएएस में दूसरा पेपर सीसेट, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, यहाँ पे मेरिट जो है आईएएस में जीएस से तय होती है और आरएएस में ये अंतर है आपके पास में कि सर एक ही पेपर में मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है, तीनों ही डाल दिए और इन तीनों के ही आधार पर, मतलब मैथ है, रीजनिंग है, इनके आधार पे भी अब आपकी जो मेरिट है उसका तय होने वाली है। हमारे पास में अगर इन दोनों परीक्षाओं में देखें तो 5 जो आपके पास में मैजिक सब्जेक्ट्स और 5 जो है पिलर्स बताए जाते हैं। कौन कौन से हैं भैया आपके पास में? सबसे पहले है पॉलिटी। अगर पॉलिटी को तैयार किया तो चाहे आरएएस हो चाहे आईएएस हो, 15 से 20 प्रश्न जो हैं इस पे आते हैं, कंसेप्ट पे हैं, फैक्ट पे हैं, लाइन दर लाइन आते हैं। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी के भी जो है 15 से 20 प्रश्न, बजट, इकोनॉमिक सर्वे के बेसिक से, एनवायरमेंट के भी 15 से 20% है आपके पास में। और आईएएस के लिए तो एनवायरमेंट बहुत ही क्रूशियल, क्योंकि यहाँ पे परीक्षा होती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, है ना, अखिल भारतीय सेवा है ये भी, भारतीय वन सेवा। और इस भारतीय वन सेवा के अंदर भी दोस्तों इसका अध्ययन, इसका ध्यान आपको होना आवश्यक है। उपरांत हम बात करते हैं इतिहास जैसे विषय की। इतिहास जो है इसमें भी आपके पास में आधुनिक है, आपके पास में एंशिएंट है, मिडाइवल हिस्ट्री, और आपके भारत का इतिहास जो है आपके पास में राजस्थान की हिस्ट्री में भी पूछा जाता है। हाँ, आरएस की परीक्षाओं के अंतर्गत जो है वह उसकी प्रासंगिकता जो नेशनल लेवल पर चल रहा था, यहाँ रीजनल लेवल पर राजस्थान में क्या चल रहा है, तो उसका रीजनल एक्सटेंशन या फिर क्षेत्रीय विस्तार जो है उस ऐतिहासिक इवेंट का वह पूछा जाता रहा है। वह भूगोल तो जो है आपके पास में बेसिक है कि सर इंडियन है, चाहे फिजिकल ज्योग्राफी है, मैपिंग है, वो 10वीं 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी, आरबीएससी की किताबों के आधार पर आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तब भी इन 5 विषयों को यूपीएससी प्रीलिम्स में आसानी से कहीं न कहीं जो है आप क्लियर कर पाएंगे। तो आरएस की तैयारी करना अपने आप में फायदे का सौदा है। अगर आप यूपीएससी क्लियर करना चाहते हो, मात्र 30% कुछ चीजें आपको नहीं पढ़नी होगी, है ना। अगर आप विज्ञान के अभ्यर्थी नहीं है तो भी ये सारे विषय तो आप आसानी से कहीं न कहीं जो है ओवरलैपिंग वे में भी कर ही रहे हैं और ये आपको आगे भी काम आएंगे। अब खौफ एक होता है मैथ का कि सर यूपीएससी में तो क्वालिफाइंग और यहाँ पे आरएस में मैथ जो है, रीजनिंग जो है, यह प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत भी और आपके पास में आगे भी जिसको कह सकते हैं मेरिट तय करेगा, सिलेक्शन को कहीं रोक सकता है। तो सीसेट का जो है खौफ, इसको थोड़ा डिकोड करो कि सर 80 सवालों में से जो है आपको सिर्फ 70% सवाल सही करने हैं, यानी 1/3 मार्क्स लेके आने हैं आपको आईएएस के एग्जाम में। तो यूपीएससी के अंदर तो ये मात्र क्वालिफाइंग है ना, तो वहां 200 में से अगर 66 नंबर भी आपके आ रहे हैं तो आप सेफ हो, है ना, आप वहां पे सेफ हो। मैन खेल किसका होता है कि आरएस में 20 सवाल मैथ रीजनिंग के आते हैं और ये मैथ से कहीं के मेरिट में जुड़े होते हैं। तो जो छात्र इसे कर सकते हैं उसके लिए सीसेट कोई बाधा है ही नहीं, क्योंकि आरएस के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों की, मैथ की और रीजनिंग की, मैं ये मानता हूं व्यक्तिगत तौर पे कैपेसिटी जो है या फिर डिफिकल्टी लेवल जो है वो यूपीएससी के समान या एक स्तर ऊपर का है, कनिष्ठता जो है वो एक स्तर ऊपर की है। अतएव अगर आप यहां पे इन 20 प्रश्नों को आरएस में सॉल्व करने के लिए अपनी मैथ रीजनिंग तैयार कर रहे हो तो ये सीसेट के ये जो 80 में से कहीं के 27 सवाल है या 200 में से 66 नंबर जो लेके आने, ये हलवा है फिर आपके लिए, आराम से कर जाओगे। तो मतलब आरएस के लिए जो तैयार कर रहा है वो आईएएस के लिए सीसेट के अंदर भी उसको डरने की आवश्यकता नहीं है। उसका कॉम्प्रिहेंशन, उसकी एनालिटिकल रीजनिंग, उसकी बेसिक न्यूमरेसी जो 10वीं के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं वो बहुत ही आसानी से भैया क्लियर कर जाओगे।
करोगे। आगे बढ़ते हैं कि सर प्रश्न की दर कितने पेपर होते हैं। आरएस के मेंस में लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार आपके पास में 4 जीएस के पेपर्स हैं। उन सभी जीएस के पेपर्स को अलग अलग इकाई यूनिट्स में विभाजित किया गया है और हिंदी और इंग्लिश का भी समावेशन किया गया है। तो छोटे और मध्यम उत्तरों का यहाँ पे खेल होता है आरएस में। तो परंतु आईएएस के पेपर्स में देखें तो 7 पेपर है आपके पास में, 4 जीएस का पेपर, 1 एसए का पेपर, 2 ऑप्शनल का पेपर। 4 पेपर जो है निबंध लेखन है, 4 जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन है, 2 वैकल्पिक विषय के। ये 7 पेपर तय करते हैं आपकी मेरिट और 2 क्वालिफाइंग भी है। हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे क्या है दोस्तों, क्वालिफाइंग, जबकि हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे क्या डाले गए हैं आपके पास में, मेरिट में डाले गए। तो भाषा हो, सीसेट हो, जो यूपीएससी में क्वालिफाइंग है वो यहाँ पे अदरवाइज क्या रख रखे है, सीसेट प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाइंग था यूपीएससी में, तो भाषा यहाँ पे भी क्वालिफाइंग है। मतलब आपको यहाँ भी 1/3 मार्क्स लेके आने, तो मिनिमम आपकी जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश तो बेहतर होनी ही चाहिए। तो क्वालिफाइंग पेपर्स देखो 1750 मार्क्स जो है आपको यहीं से मिलने वाले हैं, है ना। तो पैटर्न भी आप देख सकते हैं कि सर पैटर्न जो है आपके पास में मेन आर्किटेक्चर क्या है। अब तैयारी जो है आपके पास में उसका असली अंतर सिलेबस नहीं है, अप्रोच है। क्योंकि यहाँ पे क्या और कब ये तो फैक्चुअल जानकारी है, पानीपत का युद्ध कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके बीच हुआ, फैक्चुअल जानकारी है। उसके पीछे का रीजन देते रहे, उसके पीछे का कारण जानना, अवधारणाएं समझना, अप्लाइड नॉलेज, एनालिटिकल जो है नॉलेज रखना कि व्हाई दैट हैपेंड, ये कहीं न कहीं आपके पास में यूपीएससी की प्रासंगिकता बनाता है कि सर इतिहास के ज्यादातर निर्णायक युद्ध पानीपत में ही क्यों लड़े गए, यूपीएससी ऐसे प्रश्न पूछती। तो आप देख सकते हैं कि फैक्चुअल आरएस में आ रहा है, उसी का एनालिटिकल जो है आईएएस में पूछा जा रहा है। तो आईएएस के लिए कीवर्ड और कॉन्सेप्ट चाहिए होते हैं, जबकि आरएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको चाहिए होंगे उस विषय के फैक्ट, उस विषय की सटीक और विषय की सबसे अपडेटेड जानकारी, है ना, जो कि सरकारी प्रासंगिक सोर्सेज से है और आपकी तैयारी को और बेहतर करने में मदद करेगी। अगर मैं मेंस का सिलेबस देखूं, राजस्थान के अंतर्गत आपके पास में GS1, GS2, GS3, ये 3 सिलेबस पेपर्स को अगर आप उठा करके देखेंगे, ये कहीं न कहीं जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोसाइटी जो है वह लगातार आपके पास में, हिस्ट्री जो है आपके पास में GS पेपर 1 में है, सोसाइटी GS पेपर 1 आईएएस के अंतर्गत है, इकोनॉमी GS पेपर 3 में कनेक्टेड है, साइंस, ज्योग्राफी और एथिक्स यहां पे दे रखा है। आईएएस के अंतर्गत यही चीज जीएस पेपर 3 में साइंस दे रखी है, आपके पास में साइंस दे रखी है, ज्योग्राफी GS1 में है, एथिक्स GS4 में दे रखी है आईएएस के अंदर, है ना। आरएस के अंतर्गत जो है पॉलिटी है, पबएड है, स्पोर्ट्स है, लॉ है। क्या हमारे भी यहाँ पे जीएस पेपर 2 के अंतर्गत ये पॉलिटी है, गवर्नेंस है ना, लॉ से रिलेटेड जानकारियां है, वह है आपको। तो आप देख पाएंगे कि सर एकमात्र खाली एथिक्स आईएएस में 250 नंबर का पूरा ऐसा पेपर है जो केस स्टडी पर फोकस होता है। आरएस में तो यह GS2 का एक छोटा सा हिस्सा है, GS2 का एक छोटा सा अंश है, और आईएएस में क्या है, एथिक्स एक पूरा पेपर है, एक पूरा क्या है 250 मार्क्स का मेरिट तय करने वाला पेपर है। तो एक ये ग्राउंड है जो थोड़ा सा आपके पास में आरएस में तो अंश में आ रहा है, और आईएएस में जो है पूरा जीएस पेपर 4 इज नथिंग बट द एथिक्स का पेपर ओनली, नीति शास्त्र जिसको कहा जाता है। अब यहां पे आरएस की तैयारी कर रहे हो, आईएएस की तैयारी का 70% सिलेबस तो आ ही रहा है ना, पर आरएस की तैयारी कर रहे हो तो आईएएस के 70% सिलेबस के अलावा और क्या करना है। मतलब आप अगर आईएएस के स्टूडेंट हो, आईएएस की जनरल स्टडीज की क्लासेस ली है या स्वाध्याय कर रहे हो, और आरएस भी लिखना है, तो अलग से क्या पढ़ना होगा सर। इसके लिए मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, राजस्थान स्पेसिफिक जो है कला, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का जो है आपके पास में अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, उसको अच्छे से आप लोग जान लीजिए, है ना। क्योंकि आपके प्री और मेंस की जो राजस्थान स्पेसिफिक जान है वो आपके पास में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है और कला व संस्कृति। ये चीजें आपको एक तरफा कहीं न कहीं जो है विजय दिलाएगी आरएस के अंतर्गत। फिर है लैंग्वेज। आरएस में भारी भरकम खेल होता है, लैंग्वेज खराब कर देती है। जैसे सामान्य हिंदी 120 मार्क्स, जनरल इंग्लिश 80 मार्क्स, तो ये आरएस में रैंक यह डिसाइड कर जाते हैं। जिसकी हिंदी अच्छी, जिसकी इंग्लिश अच्छी, जिसका लेखन अच्छा, अभिव्यक्ति अच्छी है उनकी, वे बेहद ही सटीक और बेहद ही सही उत्तर लिख करके अपना जो है भाषागत जो है नॉलेज जो है दर्शा करके अच्छा मार्क्स जो है हासिल कर पाएंगे। तीसरा, यहाँ पे अच्छे छोटे छोटे सब्जेक्ट है। लॉ बहुत ही छोटा माइनर सब्जेक्ट है, 5 से 6 जो है आपके पास में बेर एक्ट पढ़ने। मैनेजमेंट की कुछ अवधारणाएं हैं। अकाउंटिंग 10वीं 12वीं वाला लेवल का जो अकाउंटिंग है बस उसके लेवल का है। स्पोर्ट्स, ये सब मेंस के लिए
छोटे छोटे से विषय हैं जो आरएस के लिए अलग पढ़ने, मतलब आप राजस्थान स्पेसिफिक चीजें भाषागत कहीं न कहीं जो है आपके पास में सबलता के साथ में इन छोटे विषयों का जो है अगर अध्ययन करते हैं तो आपका आईएएस के अलावा आरएस के लिए भी जो है प्रीलिम्स को लेकर के बहुत ही अच्छी तैयारी होगी। अब आईएएस के लिए अलग से क्या तैयार करना है, आप आरएस के स्टूडेंट हो, आईएएस भी देना है तो आरएस की क्लासेस या किताबें तो हैं, उसके अलावा और क्या क्या नई चीजें पढ़नी है मेरे को कवर करनी है। सबसे पहले बता दूं, मुख्य परीक्षा में आईएएस के अंतर्गत जो है ऑप्शनल वैकल्पिक विषय का चयन करना होता है। 2 वैकल्पिक विषय होते हैं दोस्तों जो आप अपने विषय पसंद के हैं वह सेलेक्ट कर सकते हैं। यूपीएससी में सिलेक्शन और कहीं न कहीं जो है रैंक निर्धारित करने के अंतर्गत इनका एक महत्वपूर्ण अवश्यंभावी रोल रहता है। इसके अलावा ऐसे का पेपर 1500 शब्द के जो है 2 निबंध आते हैं और जीएस के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इनको कहीं न कहीं लिखना इंटरकनेक्शंस के साथ बहुत ही डिलाइटफुल आंसर आप लिख पाते हैं। तो ऑप्शनल को और ऐसे को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, इसके लिए अलग से तैयारी भी करनी होगी दोस्तों आप लोगों को। तो जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं आपके पास में, वो अपना ग्रेजुएशन के विषय को ही ऑप्शनल वैकल्पिक विषय लो। जैसे भूगोल पढ़ा तुम लोगों ने, जैसे मैथ पढ़ा तुम लोगों ने, जैसे हिस्ट्री पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी, इकोनॉमी पढ़ी है, पॉलिटी पढ़ी है, पबएड पढ़ा है, सोसाइटी पढ़ी है, तो उन्हीं को लो क्योंकि उस पे तुम्हारा ऑलरेडी कमांड है, उसके लिए कोई अलग से मेहनत नहीं लगने वाली है। अब स्मार्ट ऑप्शन का चुनाव जरूर करना है, ऐसे ऑप्शनल का चुनाव करें कि जिस ऑप्शनल को पढ़ते हुए कहीं ना कहीं मेरे को आरएस के सब्जेक्ट्स भी कवर हो। जैसे पीएसआईआर है ना, यहाँ पे पीएसआईआर क्या है आपके पास, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, यहाँ पे राजनीतिक विज्ञान व अंतरराष्ट्रीय संबंध आप अगर पढ़ते हैं तो यहाँ पे आरएस में 75 नंबर से ज्यादा की है पॉलिटी यहीं से कवर हो जाती है। ज्योग्राफी आरएस में 65 नंबर से ज्यादा की ज्योग्राफी यहीं से कवर हो जाती है। यहाँ पे हिस्ट्री अगर लेते हो तो आरएस की भी 50 नंबर की हिस्ट्री कवर होती है सीधी वहां पे। पब्लिक एडमिन लेते हो तो आरएस जीएस पेपर 3 में पब्लिक एडमिन का जो टॉपिक है, इकाई है, वो पूरा उस पर फायदा मिलेगा आप लोगों को। मतलब आप विद्यार्थियों को अपने एक तरीके से कह सकता हूं कि करियर बैकअप की तरह लेके चलो कि ये विषय आप एमए में पढ़े हो या एमएससी में पढ़ रहे हो, है ना। आप इस ऑप्शनल के ऊपर अगर आपकी मास्टर्स या ग्रेजुएशन करते हो तो आगे नेट का एग्जाम इसी में लिख करके आगे कॉलेज प्रोफेसर के लिए फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी जो है आप बैठ पाओगे। मतलब आप निर्णय ऐसा लो कि कहीं कोई चीज वेस्ट नहीं, समय, संसाधन, प्रयास। सरस्वती एक ऐसी देवी है ना जिसने कभी किसी को निराश नहीं किया, जिसने इस कलम के साथ में जो है सत्य निष्ठा से पेश आया, ईमानदारी से पेश आया, ये कलम ने उसको कहीं न कहीं अदब के अलावा समाज में प्रतिष्ठा और इज्जत नवाजी है। तो दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं, आईएएस हो या आरएस हो, समग्र दृष्टिकोण से चलोगे दोनों चीजें साथ भी तैयार की जा सकती है। बस व्यथित नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है। 3 साल का मास्टर प्लान आप अपने बात साथ में बना लो कि पहले नींव तैयार कर लो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, अपने बेसिक्स क्लियर कर लो, न्यूज़पेपर पढ़ने की थोड़ी आदत डालो। आईएएस के लिए हो तो एनसीईआरटी, राजस्थान के बच्चे हो तो आप राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है इसकी बेसिक किताबें भी जो है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की राजस्थान स्पेसिफिक दृष्टिकोण से कवर करना। दूसरे वर्ष में अपने जीएस के कोर विषय और अपने ऑप्शनल को तैयार करो। दोनों परीक्षाओं का जो कॉमन 70% सिलेबस है उसको पहले हिट करो, बाद में अपना ऑप्शनल जो है चुने और उस ऑप्शनल को कहीं न कहीं मजबूत करें। याद रखना प्रारंभिक परीक्षा के 6 महीने पहले तक ऑप्शनल खत्म हो जाना चाहिए आपका। 3rd ईयर के अंतर्गत जब पहुंच रहे हैं तो अब है अभ्यास का वर्ग। यहाँ पे आरएस या आईएएस के पहले आपके पास में जो परीक्षा पहले आए, है ना, उस एग्जाम के 6 महीने पहले जो उस स्पेसिफिक सिलेबस को ही पढ़े। जैसे आईएएस है मेरा मई 24 को, तो मैं जनवरी से ही कहीं न कहीं जो है आईएएस पे फोकस कर रहा हूं। आरएस का एग्जाम है नवंबर में, तो मैं उसके 5-4 महीने 6 महीने पहले ही जो है आपके पास सब चीजें छोड़ छाड़ के एक पे फोकस कर देना, 1 माउंटेन एट ए टाइम। पर उससे पहले ये 2 वर्ष जहां पे आप फाउंडेशन और कोर अच्छे से तैयार कर चुके हैं, ये जरूरी है, क्योंकि एग्जाम मोड में तो आप तीसरे वर्ष में आइएगा ना। तो लगभग अगर आप फाउंडेशन कर चुके हैं या कोर कर चुके हैं और यहाँ एग्जाम स्पेसिफिक भी है, तो अपनी स्ट्रैटेजी को अलाइन कीजिए और बेहतर दिशा में आगे बढ़िए। न्यूज़पेपर रीडिंग को आपके अपने जीवन का, एडिटोरियल एनालिसिस को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा जरूर बनाइए दोस्तों। इससे फैक्ट भी सुधरेंगे, कंसेप्ट भी सुधरेंगे और आपका कहीं न कहीं जो है आइडिएशन भी बेहतर हो पाएगा। पर्सनल जो न्यूज़ है आपके पास में, पर्सन्स, स्पोर्ट्स, ये आरएस में ज्यादा आती है। यूपीएससी में पॉलिसी, एनवायरमेंट और इकोनॉमी पे ज्यादा फोकस रखना है। अब आंसर राइटिंग बहुत ही ज्यादा, यूपीएससी में तो 4000 शब्द लिखने होते हैं आपके पास, स्पीड चाहिए होगी। आरएस में सटीकता चाहिए, कम लिखना है पर एक्यूरेट लिखना है, क्योंकि फैक्ट है। तो यहाँ पे हफ्ते में कहीं न कहीं जो है 2 से 3 दिन जो है हम जरूर प्रैक्टिस करें, कोशिश करें कि बेहतर करें, है ना। और एक आपको जाते जाते मैं बताना चाहूंगा ऑस्ट्रेलियन टीम इफेक्ट के बारे में, कि पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम को जो है वर्ष 2001 तक जो है दुनिया में सबसे अजेय माना जाता है कि भाई इनको कोई नहीं हरा सकता, है ना। ऑस्ट्रेलियन टीम जो है उनका एक
खौफ रहता था पूरी दुनिया में, परंतु भारत ने उनको 2001 में हराया। दुनिया के अंतर्गत जो है एक वो मानसिकता बैठ रखी थी कि सर दिमाग से कहीं न कहीं हारने का खौफ ही निकल गया हमारा, तो है ना। और आईएएस का एग्जाम में भी आपको यही प्रूफ करना होगा दोस्तों कि ऑस्ट्रेलियन टीम के जैसा ही कहीं न कहीं इस एनालॉजी को प्रूफ करो कि करीब जाने पर आपके पास में यह आसान लगेगा, लॉजिकल साबित होगा कि वाकई में दोनों 70% सेम है। हम लोग तो दो बड़े बड़े एग्जाम कैसे, हम तो सुनते आए हैं कि एक भी नहीं कर पाता कोई ढंग से। अरे भाई लॉजिकली चलना, 70% तो सेम है, सिलेबस 70% सेम है, मेहनत को ढंग से स्ट्रीमलाइन करो। आप खुद जो है कहीं ना अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करो, है ना। आपके पास पे दोनों ही ऑप्शंस, दोनों ही विकल्प खुले हैं, निर्णय आपका होने वाला है ना। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट में लिख के जरूर बताएं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कौन से वर्ष में आप परीक्षा में उपस्थित होने वाले हैं या फिर हाजिर होने वाले हैं, तैयारी के अंतर्गत आपको आरएस वाला मंच कैसे और मदद कर सकता है, इन सभी विषयों के ऊपर जो है आप अपने प्रश्न और जो है और भी कोई क्यूरियोसिटी है, कोई आपके डाउट्स है, वो आप क्वेरीज लिख के बताइए कमेंट्स में। विल बी मोर देन अकेडमिकली एंड प्रोफेशनली हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू। जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली। गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों।